अस्सलाम वालेकुम भाई एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है हमारा न्यू लेसन है, हमने जो है बोतल का लेबल डिज़ाइन करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक डिज़ाइन है, करके डिज़ाइन करना है और साइज़ वगैरह जो है मुख्तलिफ साइज़ होते हैं जैसे कि बोतल के। फिल वक्त जो है ना इसका या इसका किसी का भी एक का ले लेंगे तो उसका बनाएंगे। और मैटर वगैरह जो है वो कुछ पहले ही कुछ ना कुछ उसको करके रख दिया है ताकि टाइम हमारा बच सके, क्योंकि इसको बनाना कोई इतना वो तो है नहीं। अगर आपने ये भी देखना है तो पहले जो हमारे बोतल के डिज़ाइन है या लेबल के डिज़ाइन है वो आप देखें तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे साइज़ हमने लेना है। साइज़ के लिए वैसे तो बोतल आपके पास होनी चाहिए, आप जो है ख़ुद उसको वहीं से साइज़ लेंगे इंची टेप के साथ या फुट के साथ जो है। अब अंदाज़न जो है मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टमर के जो रिक्वायर्ड है कि हम ये साइज़ है, हम इसको यूँ कर लेते हैं। अब डिज़ाइन उन्होंने ये दिया है, अब इसी डिज़ाइन के लिए तो कम से कम जो है ना ये इस तरह से होना चाहिए, फिर जाके ये डिज़ाइन ऐसे होगा। क्योंकि उनका ये था कि सैंपल हमें इस तरह से जैसे ये बना हुआ है इससे कुछ मिलता जुलता हो। तो ये हम साइज़ ले लेते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हम कर लेते हैं फिर वर्क साइड पे। अब ये हमारा आ गया सेंटर का साइज़। अब दो साइज़ हैं जी इसके, एक हम ये वाली साइड कर लेते हैं जो एक साइड से आएगी और दूसरी जो है दूसरी साइड वाली जो राउंड हो के तीनों साइडें बनती हैं। तो ये हमारा हो गया टोटल जो है 3 साइजेस, ठीक है। अब फ्रंट पे आ जाते हैं। फ्रंट पे जो है आपने क्या करना है कि काउंटर लगा लेना है ताकि जो आप टैक्स वगैरह कुछ भी रखेंगे वो हमने इसके अंदर ही वो करना है। काउंटर लगा के इसको जो है हमने ये इस तरह से कर लेना है ताकि एक फ्रेम बन जाए। अच्छा अब कलर पे आ जाते हैं। कलर फिल वक्त उनको चाहिए ट्रांसपेरेंट में, जैसे नज़र आ रहा है ना ये वाला। तो उसके लिए जो है इसे हमें वाइट ही करना पड़ेगा, ठीक है। वाइट ही ये आएगा, जो ऊपर हमने रेटिंग चीज़ें करनी है वो जो है कलर में आएंगी। अच्छा इसका जो नाम है वो उन्होंने वही स्मार्ट वाटर के नाम से ही किया है, ठीक है। और ये फ्रंट का इनका है कि फ्रंट पे जो है ना ये वाला मैटर है, बैक की ये वाले मैटर जो हैं ये साइडों के हैं। तो सिर्फ इसका करने का मकसद यही था कि जो है हमारा टाइम बच सके, इस पे जो है क्या कहते हैं हमें इजी से जो है जल्दी से जल्दी डिज़ाइन हो सके। अच्छा आप देखें कि ये वाला डिज़ाइन जो है ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब हमने जो है इसमें चेंजेस करनी है कि कलर तो कोई इशू नहीं है, कलर आ जाए, लेकिन जो ये शेप है ये शेप ना हो। इसके लिए वैसे आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से हम करें, ठीक है। नेट पे नहीं देखना तो इस पर आप ये देख लें कि जैसे हमारा टेक्स्ट है ये वाला, इसको सबसे पहले हमने इसका एक फाउंड सेलेक्ट करना है। अब फाउंड के लिए फाउंड थोड़ा इस तरह से होना चाहिए जो कि थोड़ा सा मतलब कि जो आम फाउंड होता है उससे चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखेंगे हम स्मार्ट इसमें लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो सिंपल फाउंड नहीं है। अब इस पर भी आप देखेंगे ना तो ये एक ये है और दूसरा जो है चेंज है फाउंड। तो हम जो है स्मार्ट वाला ये ले लेते हैं और वाटर वाला जो है वो कोई सिंपल सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपल जो है ये भी उससे मिलता जुलता ही है जो लगा हुआ है, हम यूँ कर लेते हैं। ये इनमें से ये वाला हमने एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये वाला जो है अब इस पे टोटल पे जो है शिफ्ट अप हो गया। टोटल वाला इस पे जो फ्रंट पे है, फ्रंट पे सिर्फ और सिर्फ ये कुछ है, मतलब कि इतना सा डाटा जो है फ्रंट का है, बाकी शिफ्ट अप ऊपर हो गया, बाकी डाटा सारा जो है उस साइडों का है। अच्छा अब इस पे आ जाते हैं। अब इस पे जो है अब देखते हैं कि इसको किस तरह से लेके जाएं, ठीक है। अब नेट पे आप सर्च वैसे कर लें, जो है देखें मैंने ऑलरेडी वो किया हुआ भी है। तो इस पे मैंने शेप जैसे देखें ये ड्रॉप का शेप है, ठीक है। ड्रॉप का शेप दे सकते हैं, इसके अलावा राउंड में दे सकते हैं जैसे ये राउंड में है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कहने का ये होता है कि ये चीज़ें हमें देखनी नेट से ही पड़ती हैं, ठीक है। नेट से देख के आप जो है उससे मिलता जुलता, कोई ज़रूरी नहीं कि कॉपी करनी होती है, कुछ मिलता जुलता जो है वो आपको वहाँ पे समझ आ जाता है कि हाँ यार हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो है, लेकिन वो लेबल उस तरह से आ नहीं रही, ये सारे लेबल ही फुल आ। देखें जैसे कि ये वाला है, ये वाला देखें जो है डिज़ाइन भी प्यारा है। आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब ये वाला जो है हमारा डिज़ाइन आ गया। सिर्फ हमने ये वाली जो शेप है ना ये चाहिए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि आपने इसको यहाँ से आधा जो है बॉक्स लगा लेना है, ठीक है। आधा बॉक्स लगा के इसको हम कर लेंगे यूं से राउंड। अच्छा अब इसे कर लेते हैं कंट्रोल क्यू कर्व और यहाँ पे एक पॉइंट बना के इसको कर देते हैं डिलीट,
ठीक है। नीचे वाली साइड भी जो है वैसे तो ये यहाँ पे करके ये इस जगह पे इसको भी डिलीट कर लेंगे। ठीक है। अब जो है हमने यहाँ से सिलेक्ट करके कर्व ले लेना है। कर्व में जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से राउंड और इसको इस तरह से राउंड कर देंगे। ठीक है। ये हल्का सा शेप के लिए इधर आ गया और ये यहाँ पे ऐसे चला गया। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नीचे वाले से। नीचे वाले से पे जैसे आप इसको ऊपर लेके जाएंगे पॉइंट को, तो ये शेप इसकी राउंड में होती जाएगी। अब इसका मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है, इस तरह से भी कर सकते हैं, किसी और शेप से भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं इजी से जैसे इजी आपको लगे उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इस तरह फ्लिप और डबल कर लेते हैं। ठीक है। ये दो हो जाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर वो करके ये इसको आप लें नीचे। ठीक है। इसकी आउटलाइन जो है लगा के और कलर ये लगा लेते हैं, जूम करके थोड़ा सा आगे और ये यहाँ पे। अब इसको कर ले वेल्ड। ठीक है। जैसे हम इसको वेल्ड करेंगे ना, तो ये जो है क्या कहते हैं, सारा जो इसका दो पोर्शन नज़र आ रहे हैं ये सारे मिक्स हो जाएंगे। ये चला गया। ठीक है। ये हमारी हो गई एक शेप ही, जैसे कि ये बनी हुई थी। अच्छा, उसमें अब कलर का इशू है कि कलर 2-3 दिए हुए हैं, शेड वगैरह है, तो इस वजह से वो उस तरह से नज़र आ रहा है। हम ले आते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है। अब इस पर जो है कलर उनका था कि हमें कलर इस तरह से चाहिए। आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ये इसमें कर देंगे पुट। ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर लें और ऐसे लें। अच्छा जी। अब इसका जो वो है उन्होंने तो लिखा हुआ था एक बाहर और एक अंदर। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से लेके जाना है। वाइड कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। ये आ गया हमारा इस तरह से, ये ऐसे। अच्छा, अब ये देखें कि स्मार्ट जो है वो टैक्स उसका बड़ा है और जो वाटर का है वो छोटा है। हम इसे क्या करते हैं कि दोनों को सेम ही उस पर लेके जाते हैं। ठीक है। ये इस तरह से आ जाए, लेकिन बड़ा क्या होना चाहिए, जैसे कि उनका नाम है वो बड़ा होना चाहिए और वो वाटर जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो इसको हम ये ले आते हैं ये इस तरह से। ठीक है। और ये अप डाउन वाला जो सीन है ये भी थोड़ा सा डिज़ाइन के हिसाब से वो करना होता है। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे कि कलर जो वाटर का है वो इस तरह चेंज कर लेंगे। अच्छा, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये आ जाएगा इधर। इसको हम कर लेते हैं सेंटर में, ये छोटा, और इसका कलर भी ये वाला कर देते हैं और इसको ले आते हैं हम इधर। अच्छा जी, ये वाला हो गया हमारा इस तरह से डिज़ाइन। इसको हम कर लेते हैं अब डिलीट। टेक्स्ट क्योंकि हमारा ऑलरेडी इसके ऊपर आ गया है, शेप हमने ये लगाई थी। ठीक है। इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि हमने यही करनी है, मैं आपको आगे चल के इसका जो है एक आध और भी आइडिया जो है बता सकता हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा, ये हमने सेंटर लाइन में कर लिया, वो सेंटर में नहीं था। इसके बाद जो है ये वाला सीन आ गया हमारा। इसको सारे को ले आते हैं इस साइड पे। ठीक है। इस साइड पे ले आते हैं, शिफ्ट अप कर लेते हैं और कलर जो है आप ब्लू ले जाएं तो बेहतर है। ठीक है। इसको जो है हमने सारे कर लिया सेलेक्ट और ये इस तरह से लेके आ गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से एक पॉइंट इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देना है। ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करके सी सेंटर में कर देंगे। अब बारी है जी इसकी, इसको भी ग्रुप कर लें और इसको यहाँ ले आएँ। लाइन लगाने का मकसद यही था, शिफ्ट अप हो गया ताकि वो जो हमारी थीम है वो एक जैसी ही उसमें आए। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं छोटा, ये आ गया सेंटर में। इसका भी कलर हम यूँ कर लेते हैं। ठीक है। ये ब्लू में ही, और ये आ गया दूसरी साइड पे हमारा आ गया ये वाला। तो अभी फिल वक्त जो है हमने यहाँ पे इस तरह से अपने डाटे को फिल वक्त जो है वो पुट कर लिया है। ठीक है। अब जो इसकी सेटिंग है जो ऊपर नीचे करना है, कुछ कलर भी चेंज करने हैं, कुछ है। तो वैसे तो यहाँ पे इनका लोगो होना चाहिए। ठीक है। मैक्स जो है ऑयल इंडस्ट्री का, तो फिल वक्त वो लोगो नहीं है तो मैं जगह जो है वो जगह स्पेस खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा जो है हम अब आ जाते हैं हम इस पे फ्रंट वाले पे। अच्छा, इसका भी कलर हम कर लेते हैं ब्लू। ठीक है। और अब जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसका कलर होगा ब्लैक, तो वो ऑलरेडी ही ब्लैक है। ठीक है। और इनका भी जो है ये वाला भी होगा ब्लैक ही, इनका भी कर देंगे ब्लैक, सिर्फ आउटलाइन जो है वो ब्लू हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो शेप हमने बनाई थी इस पे जो है देखेंगे कलर ये वाला है RGB में। ठीक है। ये जो लगा हुआ है तो वो क्योंकि फोटो खींची हुई है RGB कलर है तो इस वजह से इस तरह से शो हो रहा है। आप जो है इसको यहाँ पे क्लिक करें कलर में
और थोड़ा सा इसको इस तरह ले जाएंगे तो ये शेप इसकी कलर की थोड़ी सी उसी शेप में चली जाएगी, क्योंकि अक्सर कलर का इशू आ जाता है। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ओके कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसी की एक कॉपी बना लें। ठीक है, कॉपी बनाने के बाद जो डार्क वाला कलर था वो ले आए और इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर लें और इसको कर दें राइट क्लिक करके पावर क्लिक। तो ये हमारे पास जो है दो कलर लाइट और डार्क में जो है ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, शेप की दूसरी ये बात करेंगे, थोड़ा सा साइज जो है ना उसके हिसाब से थोड़ा छोटा है, आप इसे खींच के बड़ा कर सकते हैं। ये देखें ऐसे। अच्छा, ये मिसाल है। अब जो है एक डिज़ाइन हमारा इस तरह से होगा, क्योंकि इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन होते हैं इसमें और कोई ज़्यादा होता नहीं है काम। अच्छा, इसकी हम कर लेते हैं कॉपी, ये यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे लिखें DROP ड्रॉप वेक्टर। ठीक है, ये हमें जो है ना एक मिल जाएगा, जैसे कि ये शेप ले लें। ठीक है, इसी शेप को ले लेते हैं, ये हमने कर ली कॉपी और यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ से आप इसको आके कर लें डिटेल लोगों में, ओके करेंगे, ये आपकी शेप बन जाएगी। ठीक है, इसको हमने जो है ना ट्रेस कर लिया। अब आपने क्या करना है कि जैसे इसमें से ये हैं और यहाँ से ये वाला टेक्स्ट है ये उड़ा देंगे। अच्छा, सेंटर में जो है ये वाला, इसको आपने शेप टूल जो है ये लेके ये डिलीट कर देना, क्योंकि हमने इसमें जो है टेक्स्ट लिखना है, ये तो सिर्फ उन्होंने ड्रॉप बनाया हुआ था, ये हो गया जी इस तरह से। अच्छा, अब इसका आप कलर कर लें, ये वाला टोटल को सिलेक्ट करके कलर आप ये वाला कर लें, इसे करें छोटा। ठीक है, इधर ले आएँ और यहाँ से आके इसको आप लगाएं कन्वर्ट टू बिट मैप और DPI आप देखेंगे यहाँ पे रेजोल्यूशन कम है, हम यहाँ पे कर देंगे 800। तो फिर 4 कुछ MP आ रही है, तो हम इसे कर लेते हैं 6 पे, तो ओके कर देते हैं। उसके बाद फिर आप इसको आके यहाँ से डिटेल पे कर दें। तो जैसे हमने डिटेल पे ये करेंगे, देखें तो हमारी ये जो है ना शेप जो टेक्स्ट का बीच में था ये था, तो ख़त्म हो गया, ये वाली शेप हमें मिल गई। अच्छा, अब ये वाली शेप हमें मिल गई है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं, इस शेप को ये वाला कलर लगा के हम यहाँ पे ले आते हैं। ये सिर्फ ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि कस्टमर को आपने आगे से जो है 1-2 बना के जैसे देने हो कि सर ये है या इस तरह से इस तरह हो, तो ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन के लिए वही है। ठीक है, वाटर है तो उसी तरह से हम इस चीज़ को कर सकते हैं या किसी और शेप में, तो करना जो है वो इसी तरह से ही होता है कि नेट से देख के उसको हमने सेटिंग करना होता है। अच्छा, अब जो है स्मार्ट थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और वाटर को जो है यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इस पे जो है आप क्या करेंगे कि ब्रैकेट और R और जो है ना ये करके ऐसे ये हमारा एक बन जाएगा और ये आपने यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो एक हमारी शेप यूँ हो जाएगी। इस पे जैसे मैंने उस तरह कहा है कि कलर आप डबलिंग में करना चाहें तो इसकी कॉपी करें, यहाँ पे वो डार्क वाला कलर कर दें और इसको यहाँ से हल्का सा डबल क्लिक करके रोटेट कर देंगे, हमारा सेटिंग थोड़ी चेंज हो जाए। राइट क्लिक करें और पावर क्लिक करें। ठीक है, तो ये हमारे जो है डबल उसमें आ जाएगी। अच्छा, अब इसको आप कर लें सबको ग्रुप और इस तरह करके सेंटर करें, जो 19-20 आगे पीछे है, लेकिन इसकी शेप के हिसाब से यहाँ पे देखें हल्का सा टच हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा यूँ करके और ऐसे कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा ऐसे इस तरह से। तो दोस्तों आज ये छोटी सी क्लास थी हमारी लेबल के ऊपर। ठीक है, बॉटल लेबल डिज़ाइन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह।